हरे कृष्णा। जब राजा हरिश्चंद्र जी चंडाल के घर में गए, चंडाल उनको ले गए मारते मारते। उसके बाद चंडाल जो है उनको काम दिया, ये तुम मुर्दे का देखभाल करोगे, मुर्दे का आने का इंतजार करो। इस प्रकार से काम दिया और हरिश्चंद्र जी जो है अपने पत्नी बच्चे का याद करके वियोग में रो रहे थे और बहुत दुखी थे। तो आगे की कथा आपको सुनाते हैं। चंडाल ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन वही रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुर के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए सब मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। यहाँ सैकड़ों सियारनें भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिचास, भूत, बेताल, डाकिनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्ध और गिदड़ों से भी वह स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। जत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण कंदन से वह शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। हा पुत्र, हा मित्र, हा बंधु, हा भ्राता, हा वत्स, हा प्रियतम, पतिदेव, हाय बहन, हा माता, हा मामा, हा पितामह, हा मातामह, हा माता पिताजी, हा पौत्र, हा बांधव, तुम कहाँ चले गए? लौट आओ। इस प्रकार विलाप करने को करुणापूर्ण ध्वनि यहाँ जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा ना रात में सो पाते थे ना दिन में, बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्मों को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता परात्पर ब्रह्म, शुद्ध पुराण पुरुष एवं अविनाशी है। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवगुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार है। इंद्र को भी नमस्कार है। यह कहकर राजा पुनः चंडाल के कार्य में लग गए। तदनंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी सौभ्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई। यह बार बार वही कहती थी, हा वत्स, हा पुत्र, हा शिशु। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कांति मलिन पड़ गई थी, मन बेचैन था, सिर के बालों में धूल जम गई थी। सौभ्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी यहाँ भी मुर्दे के शरीर का कफन मिलेगा। ये जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सके। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण ये बहुत संतप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ है। सौभ्या भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था। अब उनके सिर पर जटा थी। ये सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ते थे। उन अवस्था में ये भी अपने पति को न पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप काट खाया था तथा जिसके अंग में राजोचित चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें
बड़ी चिंता हुई। ये सोचने लगे, ओह बड़े कष्ट की बात है, यह बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा को पहुंचा दिया। आपने माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्र वाला अपना पुत्र रोहिताश्व याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास ना बनाया होगा तो वह मेरा लड़ला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हा वत्स, किस पाप के कारण यह अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हा प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सुहृदों से बिछोह कराया और स्त्री तथा पुत्र भी बिकवा दिया। अरे तूने राजर्षि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का यह वचन सुनकर अपने पद से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओह कितने कष्ट की बात है, यह सौम्या इस अवस्था में और यह वही मेरा पुत्र है। यह कहते हुए ये दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुंचे हुए राजा को पहचान कर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। यह भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। इसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ ही साथ शोक के भार से पीड़ित एवं संतप्त हो विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हा वत्स, सुंदर नेत्र, भुएं, नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हा बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। हाय दुर्देव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके आप मेरे पुत्र को भी काट खाया। देव रूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए भी मैं इस समय उसी के भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यह कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं, केवल स्वर से इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं किए दिव्य जनों के हृदय रूपी चक्रों को आह्लादित करने वाले चंद्र रूप महाराज हरिश्चंद्र ही है। किंतु ये महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुँचे? आप सभ्या पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता से पीड़ित, विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चंडाल के धारण करने योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे जब चेत हुआ तो गदगद वाणी में कहने लगे, ओ देव, तूने देवता के समान कांतिमान इन महाराज को चंडाल की दशा को पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग और स्त्री पुत्र का विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राजा से चंडाल बना ही दिया। हा राजन, आज मैं आपके पास छत्र
झाड़ी, चांबर और व्यंजन कुछ भी नहीं दिखती। यह विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहारा करते थे, यही महाराज आप दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं। यहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मृतकों की लाश से चर्बी गल गल कर पृथ्वी के सूखे दोनों में पड़ रही है। चीता के राख, अंगारे, अधजली हड्डियाँ और मज्जा के रेवर से यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई है। यहाँ से गिद्धों और गिद्धड़ों के भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी भाग गए हैं। चीता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई देती है। यह कहकर महारानी सभ्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आक्रांत हो आर्तवाणी में विलाप करने लगे। राजन, यह स्वप्न है या सत्य? महाभाग, आप इसे जैसा समझते हैं बतलाएं। मेरा मन अचेत होता जा रहा है। रानी की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गर्म सांस ली और गदगद वाणी में अपने को चंडालत्व प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। उसे सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गर्म सांस खींचकर बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदन की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराध को क्षमा करना, मैं आज्ञा देता हूँ। तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ। सुबह मैं राजपत्नी हूँ, इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना। सब प्रकार के यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। रानी बोली, राजर्षि, मुझसे भी आप यह दुख का भार नहीं सहा जाता, अतः आपके हाथ ही मैं भी चिता की जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसी तुम्हारी इच्छा हो ऐसा ही करो। तदंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंतरहित ब्रह्म कृष्ण पीताम्बर एवं शुभ आदि नामों से चिंतित किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्मों को अगुआ बनाकर तुरंत यहाँ आए और इस प्रकार बोले, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी है और ये स्वयं भगवान धर्म है। इनके सिवा साध्यगण, विश्वदेव, मरुदगण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं।
साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी है। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस ना करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्गलोक को चलो, जिसे तुमने अपने शुभ कर्म से प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभी जोर जोर से बाज उठी। इस प्रकार यहाँ एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहिताश्व चिता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत तुरंत छाती से लगा लिया। ये स्त्री सहित पूर्ववत तेज और कांति से संपन्न हो गए। उनकी देह पर दिव्य हार और वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उनसे कहा, महाभाग, स्त्री और पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। अतः आपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चंडाल की आज्ञा लिए बिना तथा उसके ऋणों से उद्धार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने को चंडाल के रूप में प्रकट किया तथा चंडालत्व का प्रदर्शन किया था। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्य को प्राप्त होने वाले उस धर्म धाम को चलो। हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा यह वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीत भाव से आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मग्न है। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊंगा। ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गौ का वध और स्त्री का वध, इन सब के समान ही भक्तों का त्याग करने में भी महान पाप बताया गया है। जो दोष रहित एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुषों को त्याग देता है, उसे यह लोक या परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई देती। इसलिए इंद्र, आप स्वर्गलोक लौट जाइए। सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही स्वर्ग चल सके तब तो मैं भी चलूँगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप है। फिर तुम स्वर्ग को सबका योग्य भोग्य बनाकर यहाँ कैसे चल सकोगे। हरिश्चंद्र बोले, इंद्र, राजा अपने कुटुंबियों के ही प्रभाव से राज्य भोगता है। प्रजा वर्ग ही राजा का कुटुंबी ही है। उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, पोखरे खुदवाता है और बगीचे आदि लगवाता है।
यह सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से किया है, अतः स्वर्ग के लोभ में पढ़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान यज्ञ अथवा आपका अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सब का फल उन सब के साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका समान अधिकार हो ऐसा ही होगा। यह कहकर त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गाधी नंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक से भूलोक तक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्ण और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहाँ राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। मुनियों और सिद्धों के साथ रोहिताश्व का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वहाँ के सब लोग अपने पुत्र भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले। ये पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुँचे थे। विमानों के सहित यह अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में नगर के आकार वाले सुंदर विमान में, जो परम कोटा से सुशोभित था, महाराज हरिश्चंद्र विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। ओ, क्षमा का कैसा महात्मा है, दान का कितना महान फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावतीपुरी में आए और इंद्रपद को प्राप्त हुए। पक्षीगण कहते हैं, जमिनी जी, राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसकी संग्राम में विजय होता है और वह कभी नरक में नहीं पड़ता। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जी, जो अयोध्या के राजा थे, उनका कथा पक्षीगण ने सुनाया है। आगे का कथा आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हरे कृष्ण।